भारत के किसी सुदूर इलाके में बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह गांव घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था, जहां स्थानीय लोगों के मन में कई मिथक और लोक कथाएं बसी हुई थी। रवि, जिसने जन्म के बाद ही अपने माता पिता को खो दिया था, अकेलेपन में पला बड़ा। वह अपने माता पिता की छोड़ी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जो मरम्मत न होने के कारण अब लगभग गिरने की कगार पर थी। गांव वाले उसे शक की निगाह से देखते थे और मानते थे कि उसकी मौजूदगी उनके लिए दुर्भाग्य लाती है। अगर भारी बारिश से बाढ़ आ जाती या उनकी फसलें खराब हो जाती तो वे तुरंत रवि को इसका कारण मानकर उसे दोष देते थे। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि रवि सिर्फ एक छोटा बच्चा था, जिसे अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। गांव वालों का डर तब और बढ़ गया जब गांव के तांत्रिक, जिसे भविष्य देखने की क्षमता के कारण बहुत सम्मान दिया जाता था, ने घोषणा की कि रवि ही आने वाली आपदा का कारण है। इस लड़के को गांव से दूर करना ही होगा, तांत्रिक ने दृढ़ता से कहा। उस रात गांव वालों ने रवि को हमेशा के लिए गांव से निकालने का फैसला किया और चुपचाप आधी रात को उसे ले गए। सबसे जरूरी बात यह है कि यह लड़का अब इस गांव में नहीं रहना चाहिए, एक आदमी ने खुद से फुसफुसाया। हालांकि उनके मन में संदेह था, लेकिन वे उसे घने जंगल में बहुत दूर ले गए, एक ऐसी अंधेरी जगह जहां वे अकेले जाने की हिम्मत कभी नहीं करते थे, और उसे वहीं छोड़ दिया इस उम्मीद में कि जंगल उस अभागे बच्चे को निगल जाएगा। रवि को घने जंगल के बीच में छोड़ दिया गया था, जहां अंधेरा एक मोटी चादर की तरह था जो हर रोशनी को निगल रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ अपनी शाखाओं के साथ ऐसे खड़े थे जैसे वे किसी विशालकाय हाथ हों जो किसी भी साहसी को पकड़ने के लिए तैयार हो। दूर से उल्लू की आवाज गूंज रही थी, जो रात के कीड़ों की चीख और अनजाने कदमों से कुचले पत्तों की सरसराहट के साथ मिल रही थी। रात की ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी, जिससे रवि का छोटा शरीर कांप रहा था। वह कांपते हुए खड़ा था, चारों ओर देख रहा था, लेकिन उसे केवल अंधेरा और अजीब परछाइयां ही दिखाई दे रही थी। कभी कभी उसे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती, जो शायद जंगली जानवर की थी या उसके डरे हुए मन की कल्पना। उसके पैर भारी महसूस हो रहे थे, लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में। कमजोर शरीर और बिना किसी दिशा के रवि चलता रहा, कांटेदार झाड़ियों को हटाता हुआ, जिससे उसकी त्वचा पर खरोंचें आ गई। उसने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ों के तनों को टटोला, लेकिन अत्यधिक थकान ने उसके शरीर पर हावी होना शुरू कर दिया। उसका खाली पेट दर्द कर रहा था, जिससे उसकी पीड़ा और बढ़ गई। उस जंगल में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मिलकर एक असहाय बच्चे के धैर्य की परीक्षा ले रहा। अंत में कई घंटों तक जड़ों से ठोकर खाने और अपने आंसुओं को रोकने के बाद रवि एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा, जिसकी जड़ें चारों ओर फैली हुई थी। वह वहीं गिर गया। उसका शरीर अब और हिलने में असमर्थ था। उसकी छोटी आंखें पत्तों से ढके रात के आकाश की ओर देखने लगीं, इससे पहले कि वे धीरे धीरे थकान और निराशा से बंद हो गईं। उस जगह उसका छोटा शरीर अकेला पड़ा रहा। किसी को नहीं पता था कि सुबह उसे देखने को मिलेगी भी या नहीं। जब रवि जागा तो उसका शरीर कमजोर महसूस हो रहा था और धीरे धीरे उसकी चेतना लौट रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और उसकी नजर सीधे एक विशाल प्राणी पर पड़ी जो उसके सामने खड़ा था। पत्तों के बीच से छनकर आती चांदनी में उसने एक विशाल सफेद लंगूर को देखा। उसका शरीर लंबा था और उसके सफेद बाल बर्फ की तरह चमक रहे थे। लंगूर सीधा खड़ा था। उसकी तेज सुनहरी पीली आंखें सीधे रवि को देख रही थीं, लेकिन उनमें कोई खतरा नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों में एक गर्मजोशी थी, जैसे कि वह उस छोटे बच्चे को दया और स्नेह से देख रहा हो। रवि की सांस डर और आश्चर्य से रुक गई, लेकिन वह इतना कमजोर था कि हिल भी नहीं सकता था और न ही कोई आवाज निकाल सकता था। हमला करने के बजाय लंगूर धीरे धीरे नीचे झुका और अपना चेहरा रवि के छोटे शरीर के पास ले आया। अपने विशाल आकार के विपरीत एक कोमल हरकत के साथ लंगूर ने रवि के गंदे और कमजोर शरीर को उठाया। उसके बड़े, मजबूत लेकिन गर्मजोशी से भरे हाथों ने रवि को सावधानी से उठाया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को गोद में लेती है। रवि को कुछ अजीब महसूस हुआ। डरने के बजाय उसे उस प्राणी की गोद में सुरक्षित महसूस हुआ। सफेद लंगूर दृढ़ कदमों से चला, उसे जंगल में और गहराई में ले गया, फिर उसके बगल में बैठ गया और पूरी सावधानी से उसकी रखवाली करने लगा, जैसे कि उसने उस छोटे बच्चे को जंगल के सभी खतरों से बचाने का वादा किया। उस सफेद लंगूर ने रवि की देखभाल इतने सच्चे दिल से की, जैसे कि वह इंसान का बच्चा उसका अपना ही खून हो। हर सुबह सफेद लंगूर जंगल से ताजे फल लाता, केले, आम और चमकीले रंग के जंगली फल। वह धैर्यपूर्वक रवि को यह पहचानने में मदद करता कि कौन से फल खाने के लिए सुरक्षित है और किन से बचना चाहिए। जब रवि को किसी सख्त फल का छिलका तोड़ने में मुश्किल होती, तो सफेद लंगूर अपनी तेज दांतों या नाखूनों का उपयोग करके उसकी मदद करता। वह लंगूर अपना ज्यादातर भोजन रवि को दे देता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चा भूखा ना रहे, भले ही वह खुद अक्सर भूखा रह जाता। उसके हर काम में रवि ने वह गर्मजोशी और सुरक्षा महसूस की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रात में
जब जंगल की हवा ठंडी हो जाती और तेज हवाएं चलती तो सफेद लंगूर हमेशा ये सुनिश्चित करता कि रवि सुरक्षित रहे। वह अपने बड़े और घने बालों वाले शरीर को फैलाकर रवि को कसकर गले लगा लेता ताकि उसका छोटा शरीर गर्म रहे। कभी कभी वह पेड़ की डाल पर एक नया मोटा घोंसला बनाता ताकि रवि आराम से सो सके। अगर बाघ के गुर्राने या भेड़ियों के रोने जैसी कोई संदिग्ध आवाजें आती तो सफेद लंगूर तुरंत सीधा खड़ा हो जाता, अपनी तेज नजरों से चारों ओर देखता और रवि को अपनी पीठ के पीछे सुरक्षित रखता। उस विशाल सफेद लंगूर की देखभाल में रवि को न केवल एक रक्षक मिला बल्कि एक ऐसा परिवार भी मिला जिसे उसने कभी नहीं जाना था।